जय हिंद दोस्तों, क्या आपको पता है इंटरनेट का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ? और क्या आपको पता है रात के वक्त पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? लेकिन क्यों? आई डोंट नो। और क्या आपको ये पता है बारिश में चमकने वाली बिजली बनती कैसे है? दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। और तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। चलिए शुरू करते हैं कुछ मजेदार फैक्ट्स के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप अगर आज दुनिया के किसी भी कोने में जाकर देखेंगे तो आपको वहां इंटरनेट का इस्तेमाल होता नजर आएगा, क्योंकि इंटरनेट आज लोगों की जरूरत ही नहीं बल्कि आदत भी बन चुकी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है इंटरनेट का बर्थडे कब आता है? हैप्पी बर्थडे टू यू। दुनिया में इंटरनेट की शुरुआत साल 1969 में हुई थी। अमेरिकी रक्षा विभाग के एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने 4 यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटरों को नेटवर्किंग के जरिए जोड़कर इंटरनेट के जन्म को संभव किया। अब अगर हम भारत में इंटरनेट के शुरुआत की बात करें तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL कंपनी द्वारा इंटरनेट के जन्म के 26 साल बाद 1995 में की गई। BSNL कंपनी ने अपनी टेलीकॉम लाइन के द्वारा पूरी दुनिया भर के कंप्यूटरों को भारत के कंप्यूटर से जोड़ा और इसी तरह भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। इसके अलावा अन्य प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों ने भारत में इंटरनेट की शुरुआत के 3 साल बाद 1998 से अपनी इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना शुरू किया और आज भारत में अनेकों कंपनियां हैं जो इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रही हैं। फैक्ट नंबर 2। धरती पर हम बिना पेड़ पौधों के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पेड़ न सिर्फ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं बल्कि प्रदूषण से भी बचाते हैं। बात तो सही है। आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि रात के वक्त पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसको लेकर तमाम अंधविश्वास और कहानियाँ चलती है, लेकिन इसका असल कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पेड़ सांस लेने के लिए अपनी पत्तियों में मौजूद बहुत ही छोटे छोटे छेदों का प्रयोग करते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। अच्छा। क्योंकि पेड़ों के पास सांस लेने के लिए इंसानों की तरह कोई श्वसन अंग नहीं होते। पेड़ सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ गया। पेड़ों द्वारा दिन के समय ऑक्सीजन निकालने और कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन रात के वक्त ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। रात के समय अधिकतर पेड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, मोटी मोटी बात यह है कि रात के वक्त पेड़ों के पास ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, जिससे हमारा दम भी घुट सकता है। यही कारण है कि रात के समय पेड़ के नीचे ना सोने की हिदायत दी जाती है। फैक्ट नंबर 3। हम सभी ने आसमान में बिजली को चमकते हुए देखा है। कुछ लोगों को यह दृश्य अच्छा लगता है तो कुछ लोग इससे डर जाते हैं। आसमान से गिरने वाली बिजली हमारे घरों में आने वाली बिजली जैसी होती है, पर घरों में 220 से 240 वोल्ट की बिजली होती है, लेकिन आसमानी बिजली 10 करोड़ वोल्ट की होती है और इसका टेम्परेचर 27,000 से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक होगा। लेकिन धरती पर ये चंद सेकंड्स के लिए ही गिरती है। दोस्तों, क्या आपको पता है ये बिजली बनती कैसे है? गर्मी के कारण जल वाष्पित हो जाता है और जैसे जैसे यह ऊंचाई पर पहुंचता है इसका तापमान कम होता जाता है और यही वाष्प ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों का रूप ले लेती है और हवा के कारण आपस में टकराने लगती है, जिससे घर्षण होता है। इस घर्षण के कारण स्टैटिक करंट उत्पन्न होता है और इसका पॉजिटिव चार्ज बादल के ऊपर ही चला जाता है और ये नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाती है। यह नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तलाश में लग जाती है। जैसे ही इसे जमीन पर कहीं पॉजिटिव चार्ज मिलता है यह वहीं गिर जाती है। इसे ही आकाशीय बिजली कहते हैं। दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ गिरती है। फैक्ट नंबर 4। बेशक नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस जैसे OTT प्लेटफॉर्म का क्रेज़ इंडिया में बहुत है, लेकिन केबल चैनल अभी भी टीवी में अपना अहम रोल अदा करते हैं। दैनिक धारावाहिक हो या न्यूज़, सभी लोग अपनी अपनी पसंद के अनुसार टीवी देखते हैं। इसी बीच आपने टीवी स्क्रीन पर कुछ अलग ही नंबर शो होते देखा होगा, जिसे कई लोगों का मज़ा भी किरकिरा हो जाता होगा। क्या आपने कभी सोचा है ये नंबर क्यों आते हैं? आज के समय टीवी का कंटेंट चोरी करके लोग यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं,
जैसे क्रिकेट की लाइव स्ट्रीमिंग करके सोशल मीडिया पर चला देना या किसी शो की रिकॉर्डिंग करके उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देना। ये सभी काम पायरेसी के दायरे में आते हैं। इसे रोकने के लिए ही आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश होते रहते हैं, जिसे वीसी नंबर यानी वीविंग कार्ड नंबर कहा जाता है। ये नंबर अलग अलग टीवी सेट्स पर अलग अलग होते हैं, क्योंकि सभी सेटअप बॉक्स अलग अलग होते हैं। चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का सेटअप बॉक्स क्यों ना हो, आपके टीवी स्क्रीन पर ये नंबर जरूर आएंगे। फैक्ट नंबर 5, आजकल हम सभी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और अगर इंटरनेट की स्पीड तेज़ हो तो इंटरनेट का मज़ा ही दुगना हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट से होने वाले सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि जब भी बारिश होती है तो इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है और कभी कभी तो इंटरनेट चलता ही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है इंटरनेट की स्पीड बारिश के दिनों में स्लो क्यों हो जाती है? जब हम स्मार्टफोन में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो टावर की वेव्स हमारे फ़ोन तक आती है, जिसे रेडियो वेव्स कहते हैं, मौसम जब सामान्य होता है तो ये रेडियो वेव्स आसानी से हमारे फ़ोन तक आ पाती है। मतलब हवा में जब मॉइस्चर कम होता है तो ये वेव्स आसानी से हमारे फ़ोन तक ट्रैवल कर लेती है। लेकिन जब बारिश हो जाती है तो हवा में मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, जिससे ये हमारे फ़ोन तक ठीक से ट्रैवल नहीं कर पाती है। यही कारण है कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है। दोस्तों यही कारण है कि बरसात के दिनों में इंटरनेट स्लो हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।